सीतामढ़ी से काठमांडू का ट्रिप प्लान हम लोग बनाया है और सुबह जो है बस यहाँ भीटामोड़ के लिए बस पकड़े हैं। आप अगर नेपाल में जाना चाहते हैं काठमांडू तो दो प्लेस जगह है सीतामढ़ी से एंट्री करने का, एक तो मलंगवा है और दूसरा भीटामोड़। जनकपुर में जानकी मंदिर है जो बहुत ही भव्य मंदिर है और आप अगर जाएँ नेपाल तो जनकपुर ज़रूर घूमें, जनकपुर में जानकी मंदिर ज़रूर देखें। उसके बाद हम लोगों की फ़्लाइट थी वहाँ जनकपुर से। अगर आप बस से भी जा सकते हैं काठमांडू, बस का फेयर लगभग यही 1000 रुपया है पड़ता है नेपाली। और आप फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। फ़्लाइट का प्राइस 2000 से लेकर 3000 तक इंडियन प्राइस पड़ता है। सबका अलग टाइमिंग होती है फ़्लाइट की। बुद्धा एयरलाइन जो है वो इस 4:45 में शाम में खुलती है। आधे घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग वहाँ काठमांडू पहुँच गए। और काठमांडू में आप लोग वहाँ गौशाला में बहुत सारे होटल धर्मशाला मिल जाती है, होटल मिल जाता है, गेस्ट हाउस मिल जाता है। नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है क्योंकि नेपाल में आपको इंडिया की अपेक्षा कम खर्च लगता है घूमने पे। पर ये डिपेंड करता है सीज़न पे भी, अब किस सीज़न में गए। ऑफ सीज़न में हमने गया था, वही अगर सीज़न में जाइएगा तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है होटल चार्ज। तो अगले दिन हम लोग सुबह सुबह पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हम लोग निकल गए थे। कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था और सुबह का नज़ारा जो होता है बहुत ही खूबसूरत रहता है काठमांडू का। ये पशुपतिनाथ मंदिर के सामने का मार्केट सब है यहाँ पे। यहाँ पर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा रहता है और ठंडा मौसम भी रहता है। आप किसी भी मंथ में जाइएगा, सुबह में थोड़ा सा आपको ट्रैक सूट पहनना पड़ता है, बाद में सुबह 9-10 बजते ही गर्मी बढ़ जाता है। ये मंदिर का है, अंदर जाने का है। कहा जाता है पशुपतिनाथ के मंदिर के नीचे पारस पत्थर है। ये बागमती नदी है जो हम लोग आप बिहार में जो बाढ़ आती है इसी नदी की वजह से आती है। यहाँ पर सभी मॉर्निंग में वॉकिंग करने आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने बस पकड़ा वहाँ से गौशाला से बुद्धा पार्क के लिए। बुद्धा पार्क के ऊपर ही पहाड़ पे जब हम लोग एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो वहाँ शंभुनाथ मंदिर है, नीचे बुद्धा पार्क है। भगवान बुद्ध का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। Laws to support gays, no laws to support the homeless and the hungry kids. Pushing us with a siren, enforce laws to make us all silent. Dead presidents on paper, got a homie strapped tight, no more haters. I'm trying to come out, wicked demons pulling me back. Mama scream and push, only the song to survive. I see you holding your gun up, and me not your brother, now you feeling man up. You fighting about how many po-po, you put the triggers on the chest, homie so-so. In the mirror is a man that you just can't stand. Through the window is a ball you don't understand. What you need is a hug, cause you feel like a bug. Breaks raised at the boat, I'm back, you're hurt. Fight for the world, I'ma make the pain all go away. I will make the children smile every day. I'ma make the world a better.
बुद्धा पार्क नीचे थी, नीचे चढ़ने घूमने के बाद हम लोग ने ऊपर चढ़ाई की और ऊपर में शंभू मंदिर है। शंभू मंदिर से दृश्य जो है काठमांडू पूरा दिखता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है। और वहाँ कुछ समय स्टे करते हैं फैमिली के साथ। ये है शंभू मंदिर और ये इसके पीछे में पूरा काठमांडू का दृश्य दिखता है। जिन्हें किसी भी अगर जानकारी लेना है, नेपाल ट्रिप अगर करते हैं, उन्हें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इस पे आप यूट्यूब चैनल जो है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या जानकारी चाहिए आपको। जो भी उस पर हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको हम बता देंगे, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज को लेकर भी थोड़ी परेशानी होती है। जैसे वहाँ के पहाड़ी लोग होते हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं, लेकिन जो जनकपुर के नेपाल के साइड तराई क्षेत्र के होते हैं वो हिंदी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी रहती है तो ट्रिप अच्छा रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाह रहे हैं कि अगर किसी ट्रिप में आप जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपके पास समय कम है, तो आप टैक्सी ले लीजिए। टैक्सी वाले से 2-3 टैक्सी वाले से बात कर लीजिए कि पूरा दिन भर का कितना रुपया चार्ज लेगा, वो पूरा 5, 6, 7, 8 प्लेस घुमाने का आप नाम बता दीजिएगा। और 2-3 टैक्सी वाले से जो आपको लगेगा प्राइस को सही ले रहा है उससे आप बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बस से आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। बार बार आपको किसी प्लेस के बारे में पूछना पड़ता है और कुछ सही भी बोलेंगे कुछ गलत भी बोलेंगे, जिस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप टैक्सी ही लीजिए, वो ज़्यादा ही सस्ता पड़ेगा और कंफर्टेबल पड़ेगा। अगर आप बस का यूज कर सकते हैं, पर आपको इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए किस प्लेसेस पे क्या है, कहाँ घूमना है मुझे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है और थक ज़्यादा जाइएगा। इधर देखो मीठी, चलो पलट के फिर हम लोग ने राज दरबार गया, पर राज दरबार का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था। तो राज दरबार के लगभग 200 300 500 मीटर के आगे ही थामिल मार्केट है, वहाँ फिर हम लोग ने शाम में निकले। शाम में फिर वहाँ टैक्सी से घूमे।